मैं डॉक्टर चंद्रचंद तिवारी, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं पुनः शास्त्रीय प्रतिष्ठा साहित्य द्वितीय वर्ष के छात्रों को इसे प्रतिमा नाटक कुछ श्लोकों को बता रहा हूँ, जो छात्रों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं कि महाकवि कालिदास नाटकों में सर्वश्रेष्ठ नाटककार है एवं कालिदास के पश्चात भास का भी संस्कृत नाटकों में अद्वितीय स्थान प्राप्त है, क्योंकि भास ने अपने नाटकों में, चाहे वो रामायण आधारित हो या महाभारत आधारित हो, प्राय सभी नाटकों में सामाजिक कुरीतियों को उड़ेलने का काम बड़ी ही सावधानी से प्रस्तुत किया है। जैसा कि इस प्रतिमा नाटक में हम देखते हैं, जैसा कि कल हम लोगों ने जो कुछ श्लोकों पर चर्चा किए थे, उससे स्पष्ट होता है कि राजा दशरथ राम के प्रति उत्तरदायी है। ये शासन सत्ता राम के हाथों में सौंपना चाहते हैं, परंतु एकाएक घटनाक्रम बदल जाता है एवं जो राजा दशरथ अपने हाथों में ध्वज लिए खड़े हैं, एकाएक मंत्रा आती है और उनके कानों में धीरे से मंत्रणा करती है और राम का राज्याभिषेक रुक जाता है। पुनः सुमंत जाते हैं और भरत को ननिहाल से लाते हैं, परंतु उस समय जो एक प्रथा थी कि राज्य की सीमाओं के अंत में देवकुल का निर्माण होता था, देव मंदिरों का निर्माण होता था, उसमें विशिष्ट राजाओं की मूर्तियों को लगाया जाता था। जब भरत वहाँ विश्राम के लिए रुकते हैं तो उन्हें ज्ञात होता है कि राजा दशरथ का देहावसान हो गया है और वे प्रतिमा देखकर बेहोश हो जाते हैं। फिर वे अयोध्या आते हैं। इन सारी घटनाओं के पश्चात लक्ष्मण अत्यधिक उत्तेजित हो जाते हैं और राम को बारंबार अनुरोध करते हैं कि हे राम, आप धनुष उठाइए और इसे कुटिल नारी का अंत कर दीजिए। राम से समझाते हैं हे लक्ष्मण, मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम्हें धनुष विद्या की अच्छी जानकारी है, तो तुम या मैं अपने माता का वध करूं
पिता का या भरत जैसे प्रेमी भाई का। इसलिए तो अपने क्रोध को शमन करो और अपने धनुष से भरत राजा का रक्षा करो, क्योंकि भरत का राज सुरक्षित रहे। इस प्रकार राम लक्ष्मण को बारंबार समझा रहे हैं। उसी क्रम में कुछ श्लोकों को हम लोग देखते हैं। यदि न सहसे राज्ञो मोहम धनु स्पृशः मा दया सौजन निमृता स्वर्भो अप्येकम मृदु परिभूयते अथ न रुचितम मुंच त्वं मामहं कृत निश्चयो ज्योति रहित लोकम कर्तु यतस् छलिता वयम्। इस श्लोक में लक्ष्मण यह कहते हैं कि हे राम, तुम धनुष उठाओ, यह दया दिखाने का अवसर नहीं, क्योंकि हे भातृ, हे राम, आप जो इसे सहृदयों पर दया दिखा रहे हैं, दया प्रकट कर रहे हैं, यह दया का समय नहीं है। इन निष्ठुरों का प्रतिशोध होना चाहिए, क्योंकि सज्जन लोग बार बार किसी को दया कर देते हैं और जो निष्ठुर लोग होते हैं उसी के आलोक में दूसरों का अहित कर डालते हैं। इसलिए लक्ष्मण का कथन है, ज्योति रहितम लोकम कर्तु, मैं इस लोक को, इस संसार को ज्योति रहित कर दूंगा, क्योंकि मंथरा के वजह से इससे अभिषेक में जो विघ्न उत्पन्न हुआ है उस मंथरा का मैं नाश कर दूंगा। इस प्रकार भास ने अपने प्रतिमा नाटक में प्रस्तुत किया है। यदि न सहसे राज्ञो मोहम धनु स्पृशः मा दया सौजन निमृता सर्वो अप्येकं मृदु परिभूयते अथम न रुचितम मुंचः त्वं मामहं कृत निश्चयो ज्योति रहित लोकम कर्तु यतस् चलिता वयम्। इस श्लोक में लक्ष्मण का कथन है, यदि आप राजा भी मोह अवस्था राग तथा को नहीं सहन कर सकते हैं तो धनुष उठाइए, यह दया दिखाने का अवसर नहीं है। अर्थात लक्ष्मण का कथन है कि इसमें स्वजनों ने जो प्रतिघात किया है इसलिए उसके साथ दया दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप धनुष उठाकर उसका अंत करें। कि चुपचाप सहकर क्षमा करने वाले मृदु स्वभाव पुरुषों का इसी प्रकार तिरस्कार होता रहता है। स्वजन निमृता सर्वो अप्येक मृदु परिभूयते अथम न रुचितम मुग्धतम मामहं कृत निश्चयो। यदि आप इस प्रकार करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मुझे आदेश दे, मुझे आज्ञा दे, मैं इस लोक को ज्योति शून्य करने का निश्चय कर लिया है, क्योंकि हमारी स्थिति ज्योति के कारण डमाडोल हो गई है। इस श्लोक का जो भाव है वो यह है कि लक्ष्मण राम के राज्याभिषेक न होने से अत्यंत क्रोधित है और वे बार बार राम से अनुनय करते हैं कि हे राम, आप धनुष को धारण कीजिए और ये जो सौजनगण जो तरह तरह के विघ्न
उपस्थित करते हैं उनका नाश कर दें, क्योंकि जो स्वभाव से मृदुल होते हैं, सहनशील होते हैं, उसके साथ समाज इसी तरह की घटनाएं घटाती रहती है। जैसा कि इस युवती की वजह से आपका अभिषेक रुक गया है। यदि आप इस कार्य के लिए उत्सुक है तब तो ठीक है, यदि आप उत्सुक नहीं हैं तो मुझे आदेश दें, मैं इस लोक को, इस संसार को ज्योति रहित कर दूंगा। इस प्रकार लक्ष्मण की प्रतिज्ञा सुनकर राम उसे समझाने लगते हैं कि हे लक्ष्मण, शांत रहो, यह युद्ध और प्रतिशोध का समय नहीं है, क्योंकि जो प्रतिघात हुआ है वह स्वजनों ने किया है, कोई शत्रु तो नहीं है। इसलिए स्वजनों के दुख को सहन करना मेरा कर्तव्य है। इस प्रकार लक्ष्मण के उत्तेजित होने के पश्चात भी राम उसे तरह तरह से समझाते हैं, उसके क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं। ठीक जो दूसरा श्लोक है वो है भर्तो वा भवेद राजा वयम ननु तम समम यदि ते अस्ते तनु श्लाघा स्वराजा परिपाल्यताम। भर्थो वा भवेत राजा वयम वा ननु तत्समम यदि ते अस्ते धनु श्लाघा स्वराजा परिपाल्यताम। इस श्लोक में राम पुनः लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, चाहे मैं राजा हूं या भरत, दोनों समान हैं। भरतो वा भवेत राजा वयम वा ननु तुम सम, यदि मैं राजा रहूं या भरत रहे, दोनों तुम्हारे लिए समान हैं। चाहे राम राजा बने या भरत राजा बने, तुम्हारे लिए तो दोनों समान है, तुम दोनों के सेवक हो। किसे रघुकुल की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। इसीलिए यदि ते अस्ते धनुश्लाघा स्वराजा परिपाल्यत, मैं यह जानता हूं कि तुम धनुर्विद्या में निपुण हो, तुम्हें धनुर्विद्या पर गर्व है, तो तुम इस धनुष से राजा भरत की रक्षा करो। इस प्रतिमा नाटक में जो भास ने आत्मीयता, विश्वस्तता एवं भातृत्व प्रेम का जो वर्णन किया है वो अत्यंत अनमोल है और अत्यंत दुर्लभ भी है, क्योंकि रामायण पर घटित घटनाओं पर आधारित नाटक है। वहीं महाभारत आदि घटनाओं पर जो नाटक है उसमें युद्ध के लिए उकेरा जाता है, उकसाया जाता है, ललकारा जाता है, परंतु इस प्रतिमा नाटक में राम बार बार लक्ष्मण के क्रोध को शांत करने के लिए आदेश देते हैं, अनुनय करते हैं कि हे लक्ष्मण, राजा चाहे मैं हूँ, राम हो या भरत हो, तुम्हारे लिए दोनों समान है। यदि राम राजा हुआ तो भी तेरा भाई, या भरत राजा हुआ तो भी तेरा भाई। इसलिए तुम दोनों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हो। यदि तुम्हें धनुष विद्या पर गर्व है, मैं जानता हूं तुम धनु विद्या में निपुण हो और तुम्हें भी अपनी विद्या पर गर्व है, तो तुम अपने भरत की रक्षा, भरत के राज्य की रक्षा करो। ऐसा राम का आदेश होता है।
कि मेरे लिए और भरत के लिए तुम समान हो, चाहे मेरी सेवा करो या भरत की सेवा करो। राजा चाहे राम हो या भरत हो, दोनों समान है तुम्हारे लिए। परंतु यदि तुम्हें धनुष विद्या पर गर्व है तो तुम राजा भरत की रक्षा करो। इस प्रकार इस श्लोक में राम लक्ष्मण को एक तरफ क्रोध शांत के लिए आदेश देते हैं तो दूसरी तरफ भरत उदासीन न हो, भरत भ्रमित न हो, इसके कारण राम लक्ष्मण को आदेश करते हैं कि तुम अपने धनुष विद्या से भरत के राज्य की रक्षा करो, अर्थात भरत की रक्षा करो। क्योंकि तुम्हें धनुष विद्या पर घमंड है, मैं भी जानता तुम धनुष विद्या में निपुण हो, इसलिए तुम मेरे जगह भरत की ही रक्षा करो। इस प्रकार इस श्लोकों में राम लक्ष्मण को सांत्वना देते हुए स्थिर राज की कामना के लिए अन्वय करते हैं। ठीक उसी प्रकार दूसरे श्लोक में जो भास ने वर्णन किया है वो है तति धर्म अपि सत्यवेक्षमाणे मुंचानि मातरे शरम शोधनम हरण्याम दोषेषु वात मनुजम भर्थम हनानि किम रोषणायाम रुचिरम त्रिषु पातकेषु। पुनः इस श्लोक में राम का कथन है कि तति धनुर्नमपि सौमेव वेक्षमाणे मुंचानि मातरे शरम शोधनम हरण्याम दोषेषु वात मयम अनुजम भर्थम हनामि किम रोषराय रुचिरम त्रिषु पातकेषु। अर्थात कहने का भाव यह है कि सत्य के पालन करने वाले पूज्य पिता दशरथ के प्रति मैं धनुष उठाऊं, सत्य में क्षमाणे, सत्यम एक क्षमाणे, जो सत्य की रक्षा करने वाले मेरे पिता दशरथ हैं, उनके विरुद्ध में मैं धनुष को उठाऊं या शुल्क के रूप में राज लेती हुई माता पर बाण चलाऊं। क्योंकि राम कैकेयी को भी अपना माता ही स्वीकार करते हैं, माता ही मानते हैं। और कैकेयी ने यह वरदान मांगी है दशरथ से कि राम को राज्याभिषेक न कर, 14 वर्ष का वनवास हो। इसलिए राम पुनः लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, ये बताओ, तुम स्मरण करो कि सत्य धर्म की रक्षा हेतु जो मेरे पिता दशरथ हैं उन पर मैं धनुष चलाऊं या रक्षा करती हुई जो माँ उसके प्रति मैं धनुष उठाऊं या दोषेषु वात अनुज भरतम हनामि, या जो दोष रहित अनुज मेरा भरत है उसके प्रति मैं क्रोध करूं या धनुष उठाऊं। किम रोष आय रुचिरम त्रिषु पातकेषु, यही 3 तो पातक हैं, पतित हैं। एक तरफ मेरे पिता हैं, दूसरी तरफ मेरी माता है, वो तीसरे जो पातक हैं वो भरत है। भरत मेरा अनुज है, दशरथ मेरे पिता है और जो कैकेयी है वह मेरी माता है। तो इन तीनों के प्रति, इन तीनों के दोष के कारण मैं इनका नाश कर दूं, इनका सर्वनाश करूं, यह कदाचित उचित नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं
कि तीनों पातक जो हैं, तीनों जो दोषी हैं, तीनों जो पातकी हैं, वे तो मेरे हैं, स्वजन है। इसलिए मैं अपने सुख के लिए, मैं अपने राज्य की इच्छा के लिए इन तीनों में से किसका वध करूं, यह संभव नहीं है। मैं इन लोगों का वध नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पिता दशरथ सत्य की रक्षा के लिए, अपने वचन की रक्षा निभाने के लिए उन्होंने माता कैकेयी को इस प्रकार वरदान दिया। और माता जो मेरी रक्षिका है, रक्षा करती है, उस माता को मैं कैसे दंडित करूं। और जो मेरा तीसरा पातक है भरत, वो मेरा अनुज है जो दोष रहित है। इससे राज्याभिषेक के रुकने में, राज्याभिषेक न होने में, इन प्रदान के फेरे में उस निर्दोष भरत का क्या दोष जिससे मैं उसके प्रति धनुष उठाऊं। इस प्रकार हम देखते हैं कि राम दया के पुंज है। ऐसे रामचरितमानस में भी उन्हें आदर्श पुरुष की संज्ञा दी गई है। ठीक उसी प्रकार इस प्रतिमा नाटक में नाटककार भास ने उनके आदर्शवाद, भ्रातृत्ववाद और मातृ स्नेह को प्रदर्शित करने का बड़े ही सफल प्रयत्न किया है। इसी कारणों से, इसी वजह से भास का जो प्रतिमा नाटक है आज भी प्रचलित और प्रशंसित है, समाज में प्रतिष्ठा का एक आधार है। इसीलिए विद्वानों का कथन है कि महाकवि कालिदास के अनंतर संस्कृत साहित्य में नाटककार भास का भी एक अद्वितीय स्थान है। और इनका नाटकों का जो विषय वस्तु है, विषय वर्णन कहा जा सकता है, या इनके नाटकों के जो प्लॉट है वह भी आदर्श के प्रतिमूर्ति है। क्योंकि इस नाटक में राम ने अपना आदर्श निभाया है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि यह भासकृत प्रतिमा नाटक सदैव ही संस्कृत साहित्य में आदरणीय एवं प्रतिष्ठा का विषय बना रहेगा। क्योंकि इस नाटक में भास ने अपनी कलम से जिस प्रकार सामाजिक घटनाओं को वर्णन करने का सफल प्रयास किया है वो अन्यथा दुर्लभ है। क्योंकि भास के जो नाटक है वो रामायण आधारित है, महाभारत आधारित है, कृष्ण के चरित्रों पर आधारित है। और इस नाटककार के जो मुख्यतः 13 नाटक हैं जो सभी प्रतिष्ठा के योग्य हैं, सभी को समान प्रतिष्ठा प्राप्त है। इसीलिए आज के समय में भी भास के नाटक फलता फूलता दिखाई देता है। आज के समय में इसका सफल रूप से अभिनय किया जाता है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।